नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद आज बड़ौदा विधानसभा में। और बड़ौदा विधानसभा की बात आती है, ये गोहाना के बिल्कुल सटा हुआ है और सोनीपत ज़िले में ये आता है। काफ़ी बड़ा गांव है और गांव तो यहाँ सभी बड़े गांव हैं। हम धनाना गांव में मौजूद हैं। धनाना बिल्कुल सटा हुआ है रिढाना, और यहाँ से पहले चुनाव हुए तो पूरे हरियाणा में ये गांव प्रसिद्ध भी हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ से उपचुनाव हुए थे। वहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी भालू जीते थे। बिल्कुल उनके सटा हुआ ये गांव है। और अब सरपंची की जहाँ तक बातचीत करें, 11 जिलों में चुनाव हो चुके हैं, कई ज़िले बचे हुए हैं, उनमें 12 तारीख को चुनाव होने हैं। तो उसी कड़ी में आज हम मेरे साथ एक ऐसे प्रत्याशी मौजूद हैं, सचिन। धनाना से काफ़ी बड़ा गांव है। गांव में वोट हैं 5300 वोट की बातचीत की जाए तो कहीं न कहीं नगर पालिका बन जाती है। अगर ये दूसरी साइड में ये अगर गांव होता तो अब तक नगर पालिका बना दी जाती, क्योंकि यहाँ सारे गांव इतने बड़े बड़े गांव हैं और यहाँ का सरपंच एक एमएलए के बराबर पावर होती है। तो मेरे साथ सचिन बने हुए हैं, खुद अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन कर रखी है, इनकी वाइफ एमकॉम है और अच्छी खासी पढ़े लिखे हैं। अपना बिजनेस भी करते हैं ये रोहतक में। तो कहीं ना कहीं ऊंची सोच के साथ ये मैदान में उतर रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ, मेरा देश बदल रहा है, मेरा भारत बदल रहा है और मेरा क्षेत्र बदल रहा है, क्योंकि आज हर युवा किसी न किसी फील्ड में आगे बढ़ के कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में मेरे साथ सचिन धनाना मौजूद हैं। खास बातचीत में क्यों सरपंच खड़े हुए, क्या सोच लेके आए हैं, क्या बदलना चाहते हैं और क्या तस्वीर बदलेंगे गांव की। अच्छा खासा अपना बिजनेस को कहने की छोड़कर ये सरपंच में लगे हुए हैं, तो कुछ तो सोच के आए होंगे। तो तस्वीरों में हम ब्याह कर रहे हैं और यहाँ के लोग बैठे हुए हैं। चारों तरफ तस्वीर देख लीजिए, काफ़ी अच्छा खासा बड़ा गाँव है और हम धनाना में मौजूद हैं। सचिन, हरियाणा न्यूज़ 24 में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार लांबा साहब, सबसे पहले तो आपने इतने बिजी शेड्यूल में आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए आपका। तो हमारे साथ सचिन मौजूद हैं। सचिन जी लांबा साहब, पहले तो आपका निशान क्या है ये बता दीजिए लोगों को, ताकि धनाना के लोगों को पता चल पाए। अपना गिलास का निशान है, कांच का गिलास, उसका निशान अपना आज ही मिला है, बल्कि अभी पोस्टर वोस्टर कुछ नहीं है। आप पहले आपको ही बताया कि भाई गिलास का निशान आया है। गिलास करने से सचिन, अच्छे खासे आप पढ़े लिखे हो, कहीं जॉब लग सकते थे, वाइफ जॉब लग सकती थी, आप अपना खुद का काम भी कर रहे हैं। तो ये सब छोड़ छाड़ के कहीं ना कहीं ये लोग कहते हैं कि वो राजनीति गंदी है, डर्टी पॉलिटिक्स है, तो क्यों फंसना चाहते हो? पहले तो यही जानना चाहेंगे आपसे। लांबा साहब, जैसे है कि मेरा विज़न है सरपंच साहब नहीं, ग्राम सेवक बनना है। और सारे सब ये कहते हैं भाई पॉलिटिक्स ऐसी है, ये है, जब तक उतरेंगे नहीं तब तक नहीं होगा। एक मौका गांव के लिए, सरपंच साहब कहते हैं सब नहीं, ग्राम सेवक बन के काम करेंगे। एक मौका, सब कहते हैं भाई ये हो गया वो हो गया, एक मौका युवा को दो। तो इस बात के लिए तो ताली तो बनती है, एक बार थोड़ा ताली बजा दीजिए। ये जो लोग हैं मेरे साथ उपस्थित, तस्वीरों में देख लें, बुजुर्ग लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं। हम सरपंच नहीं बनेंगे, सरपंच साहब। और गाड़ी के पीछे भी लिखा होता है हर गांव के सरपंच साहब फलाने गांव का। लेकिन ये कहते हैं ग्राम सेवक, यानी कि गांव के सेवक बनेंगे। सरपंच साहब की परिभाषा बदलेंगे। परिभाषा क्या बदलना चाहते हो सरपंच साहब? सबसे मेन मुद्दा है अपने गांव का पानी निकासी का। लगभग 800 एकड़ ज़मीन हर साल बर्बाद होती है, जिसकी पानी की निकासी की कोई सुविधा नहीं है। दूसरा मेन मुद्दा है गांव के पानी की निकासी का। बरसाती पानी जितना है अपने तालाबों में है, सारा भरा रहता है, कोई सुविधा नहीं है कि जो उसको बाहर निकाला जा सके। हर साल यही है कि भाई अब की बार हो गया, अगली बार हो गया, ये आ गया, दूसरा आ गया, वो ऐसे के ऐसा है। सबसे मेन मुद्दा है गाँव का हमारा पानी निकासी का। दूसरा है हमारा मेन मुद्दा सीसीटीवी कैमरे का। दिन प्रतिदिन गांव में, खुद घरों में या वो आस पड़ोस में देख रहे हैं हम, चोरियां बढ़ती जा रही हैं। जितने भी मेन रास्ते होंगे सबसे पहले उन पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम करा जाएगा। और जैसे चोरी को कम से कम करा जाए ताकि सीसीटीवी फुटेज से पता चल सके भाई कौन है, ये हैं। दूसरा हमारे जो ऐतिहासिक जोड़ हैं, पुराने हैं, जिनमें पानी की व्यवस्था नहीं है सुचारू, जिसके भाई 4 दीवारी करवा के प्रॉपर पानी की व्यवस्था करवाना। और दूसरा सरकारी स्कूल में उच्च स्तरीय सुधार। मेन सबसे है शिक्षा। शिक्षा जब तक मिलेगी जब तक हमारा गांव आगे नहीं बढ़ेगा।
मास्टरों के साथ मिलके, ग्रामवासियों के साथ मिलके शिक्षा में उच्च स्तरीय सुधार करा जाएगा। और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि भाई गांव के लिए ही हित में करी जाएंगी, जिसके जैसे पर्यावरण के लिए गांव में हर साल कम से कम 500 पौधे लगाए जाएंगे और उनका संरक्षण किया जाएगा, अच्छे से देख रेख करी जाएगी। बहुत सारे काम हैं, जिस नाम नहीं, काम चाहिए, काम के लिए आगे आए हैं। और ये एक अच्छी सोच के लिए सारे युवा साथी, ग्रामवासी, सारे मेरे बुजुर्ग मेरे साथ हैं। इन्होंने कहा भाई चल हम तेरे साथ हैं। तो मेरे साथ सचिन धनाना बने, नई सोच के साथ, नई आगाज के साथ शुरुआत की है और युवा कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में बातचीत करें, पूरे हरियाणा प्रदेश में ऐसे युवाओं से बातचीत करवा रहा हूँ, उनके गांव-गांव में जाके आखिर वो चाहते क्या हैं, करना क्या चाहते हैं, क्यों सरपंची बनना चाहते हैं। तो ये ग्राम सेवक बनना चाहते हैं और सेवक के साथ इनकी शुरुआत बहुत अच्छी है। गाँव की पानी की निकासी के साथ साथ कई ऐसे कार्य हैं जो गांव में पेंडिंग पड़े हैं वर्षों से, तो वो कहीं ना कहीं कार्य ये कर पाएंगे। ये तो भविष्य के गर्भ में। सचिन, चलो बहुत अच्छी बात है, आपका गिलास निशान आया है, बिल्कुल। तो गिलास में क्या डाल के पिलाएंगे? आजकल सरपंचों में तो कुछ वाइन चलती है, दारू चलती है गिलास में, सरपंची के दौर में, तो क्या दूध पिलाएंगे, क्या क्या पिलाएंगे आप? नहीं, वो पब्लिक की इच्छा है। अगर अपना सेवक बनवाना चाहते हैं तो दूध पिलाएंगे जी। बिल्कुल, हमारी तो इच्छा है सेवा की, सेवा भाव है, सारे गांव का प्यार प्रेम है, भाईचारा है, वो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश है। सचिन, आपने अच्छी अच्छी बातें जो आप कर रहे हैं, शायद ही हरियाणा प्रदेश को और भी अभी चुनाव होने हैं, 25 तारीख को भी होने हैं चुनाव, अब 12 तारीख को भी होने हैं, शायद ही कोई ऐसे सरपंच और भी शिक्षा ले लें और देख रहे हैं जो चुनाव होने हैं। आपकी सोच बहुत अच्छी है, आपकी सोच को मैं सैल्यूट करता हूँ और मैं धनाना गाँव को भी लोग कहना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहता सपोर्ट कर रहा हूँ, इनको आप वोट दीजिए, गिलास के निशान पे मोहर मारिए। अच्छा, कितने नंबर पे आपका ये? दूसरे नंबर पे है। वाह जी वाह, दूसरे नंबर पे निशान है। मैं सपोर्ट करने नहीं आया, लेकिन मैं इतना कहना ज़रूर चाहता हूँ, ऐसे युवा का साथ ज़रूर दें। हरियाणा में जो कोई भी हो, जो गांव की तस्वीर और सूरत और तकदीर बदलना चाहता है, कोई बड़ी सोच के साथ उतरा है मैदान में, ग्राम सेवक आपका सेवक बनना चाहता है, ना कि सरपंच साहब बनना चाहता है। ये परिभाषा आपने हर बार मौका देते रहे हो, बुजुर्गों को, बड़े बड़ों को, छोटों को, लेकिन कहीं ना कहीं काम करवाना और सरकारी अफसरों से काम करवाना किसी की बस की बात नहीं होती है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो कुछ कर जाते हैं और 7 पीढ़ियाँ उनको याद रखती है। सचिन, क्या कह रहे थे? मैं यही कहना चाहूँगा, पूरे हरियाणा प्रदेश देखता है आपको और मैं भी देखता हूँ, आपकी डेली क्या है, आप इंटरव्यू लेते हो। जब तक सब साथ मिलके एक भाईचारे के लिए एक अलग जगानी है, पूरा युवा, जितने युवा साथी हैं सारे मिलके एक बार अपने गांव के लिए सोचे। पहले सबसे पहले हमारी कड़ी है गांव, जहां हमने जन्म लिया, पैदा हुए। बहुत सारे भाई यहाँ आर्मी में अपनी सर्विस देते हैं, जिनका भाई देश प्रेम है। हम एक बार गांव के लिए सेवा करना चाहते हैं। सचिन, सेवा की बात की आपने, ग्राम सेवक बनने की बात की आपने, लेकिन आजकल राजनेता और 2 रुपये में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। 2 रुपया रंग बदल लेता है बार बार, राजनेता भी रंग बार बार बदल लेते हैं। साहब बनने से पहले राजनेता, सरपंच, पंच, सरपंच, पार्षद, बीडीसी मेंबर, सब ये बड़े बड़े दावे ज़रूर करते हैं। 5 साल बाद वो देखते नहीं मुड़ के कि गांव जाए बाढ़ में, राम नाम जपना और पराया माल अपना हो जाता है। तो कोई ऐसा तो नहीं है? नहीं, लांबा साहब ये है, आज होगी 31 तारीख। अगर परमात्मा और गांव राम मेरी सुनता है तो एक इंटरव्यू आपके साथ 4 साल बाद फिर करेंगे, 4 नहीं तो 2 साल बाद करेंगे, और तस्वीरों के साथ करेंगे कि क्या किया था और क्या करा है, और बिफोर आफ्टर की पूरे आपको दिखा के भाई ये पहले था और ये अब है, रिजल्ट के साथ करेंगे। ऐसा कोई वो नहीं है, मेरा दावा नहीं कर रहा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ करूँगा। सचिन, अच्छी सोच आपकी। बिल्कुल। एमकॉम वाइफ है, अच्छी खासी जॉब मिल सकती है, कहीं नहीं कि उसकी जॉब भी आपने दाव पे लगा दी, तो कहीं खतरा तो नहीं उठा रही है? गांव से बढ़ के नहीं है ना, जहाँ जन्म लिया है, जहाँ पैदा हुए हैं, गांव एक बार मौका गांव राम देगा तो जरूर करेंगे। गांव से बढ़ के थोड़ी है कुछ, भाईचारे से बढ़ के कुछ नहीं है। सचिन, काफ़ी खतरा उठा रहे हैं आप। अपनी खुद की जॉब लग सकती है, आपकी वाइफ की जॉब लग सकती है। इतना खतरा उठा के कहीं गांव को सुधारने चले हैं, कहीं गांव आपको ही नहीं सुधार दे। वो कहते हैं कि भाई अच्छाई कहीं से तो स्टार्ट होगी, एक बार तो लड़ना पड़ेगा। लड़के तो जब भी तो बता पाएंगे भाई हमारे मन में क्या है, गांव के प्रति क्या है। अच्छी सोच वाले भी हैं, गांव ने हर तरह के युवा को मौका नहीं दिया, बाकी हर तरह के को दिया। एक बार युवा को मौका दे के देख लो।
भाई हमारे यहाँ 70 साल के भी बने हैं, पहले बड़े बुजुर्ग भी बने हैं। एक मौका युवा को, मैं सिर्फ एक मौका मांग रहा हूँ। ये नहीं कह रहा कि भाई हर बार बना के रखियो, हर बार न्यू कर दूंगा ना। एक मौका दे के देखो, तारा बालक सू आगे पार कर, बढ़िया तरीके से काम कर। ये सचिन है, जोश से लबालब है, युवा हैं, जोश से भरे हुए हैं। इनकी वाइफ चुनाव में उतरी हुई है। आज वो यहाँ पे है नहीं, उनसे जरूर बातचीत करते, लेकिन उनकी गैर हाजिरी में ये मिले। दोनों पढ़े लिखे हैं, दंपति दोनों, अच्छा खासा पढ़ा लिखा परिवार, और कहीं गांव को सुधारने निकले हैं। और गांव को सुधारने निकले बड़ी सोच के साथ आए हैं। सबसे बड़ी समस्या है बुजुर्गों की पेंशन की। हाँ। वो चक्कर काटते रहते हैं साहब, सोनीपत, गुहाना, कहीं 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 कहीं, और आधे तो रास्ते में बेचारे पूरे हो लेते हैं। वो बीपीएल कार्ड की समस्या लोगों की, गांव में कैंप तक नहीं लगते साहब, नालियाँ भरी पड़ी हैं, पानी की सफाई की व्यवस्था नहीं है साहब। तो ये सचिन बहुत टेढ़ा काम है, कहना और करना बहुत मुश्किल होता है। लांबा साहब, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सिर्फ एक आवाज़ पे हो सकते हैं। अगर हम जागरूक हैं, अगर हम शिक्षित हैं, अगर हम पढ़े लिखे हैं, तो हमें कहीं के धक्के खाने की जरूरत नहीं। एक बार जाना है, जाके बतानी है गांव की हमारी ये समस्या है, बिल्कुल हल होगी। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो, जैसे स्कूल के टीचरों का ले लो। स्कूल के टीचर नहीं है अब प्राइमरी स्कूल के हमारे गाँव में। वो सिर्फ एक एप्लीकेशन लगेगी, शिक्षा मंत्री के पास जाओ और वो काम होगा क्यों नहीं। गाँव राम साथ देता है। जो अच्छे काम के लिए हर कोई बाहर निकलता है कि भाई कोई बात नहीं, हम हमारे बेटे के हमारे भाई के साथ हैं, तो गांव राम के कितने काम करा लो। ये सिर्फ अवेयरनेस की कमी है, ये सिर्फ मैच्योरिटी की कमी है कि हम थोड़ा हल है इसलिए कर जाते हैं, यार हम छोड़ मन ने क्या करना, देख लेंगे। वो उस वजह से हम थोड़े पीछे हैं, नहीं तो हम बिल्कुल आगे निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। गाँव राम, और हर कोई चाहता है मेरे गाँव में, मेरे समाज में, मेरे भाईचारे में काम बढ़े, लोगों ने काम मिले, बढ़िया एक दूसरे से मिलकर रहो, भाईचारा बढ़े और काम होंगे तो गांव आगे बढ़ेगा, क्यों नहीं। सचिन, वादा किया आपने पूरे बिल्कुल गिलास के निशान पे, और 2 नंबर पे निशान आपका। बिल्कुल। तो चाहते क्या हैं लोग? यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनसे मैं पूछूंगा, आप खुद ही पूछ लो। हाँ अभी पूछता हूँ, लेकिन कुछ मैं एक बात, कुछ लोग ऐसे होते हैं तो साम दाम दंड भेद सब कुछ जानते हैं, और आप तो राजनीति में नए हैं, आपको ABCD का पता नहीं है, क्या गड़ा क्या होता है राजनीति का। उन लोगों से कैसे नैया पार लगेगी? पहले तो मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ। गांव में कोई राजनीति नहीं है। जहाँ पैदा हुए, जिनके सामने जन्म लिया, इन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया है, एक मौका है कि इनकी सेवा कर सके, पूरे गांव राम की सेवा कर सके। राजनीति नहीं जानता मैं कहता हूँ, बट मैं काम की राजनीति जानता हूँ। काम करने का मैं इच्छुक हूँ। काम तन मन धन से करेंगे, सारे युवा भाई मिलके करेंगे। और अकेला ये नहीं है कि भाई सचिन सरपंच बना, नहीं, हर वो आदमी सरपंच बनेगा जो अच्छी गांव के लिए अच्छी सोच रखता है, अच्छे काम के विचार रखता है, हर वो युवा साथी बनेगा। तो मेरे साथ कुछ गांव के लोग हैं, इनसे जरूर जानेंगे। बुजुर्ग बैठे हैं, युवा साथी बैठे हैं, पूरा खचाखच भरा हुआ है ये जो कमरा है। इनसे कुछ बातचीत मैं जरूर। तो हमारे साथ यहाँ हम धनाना गांव में मौजूद हैं, और ये बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में काफी बड़ा गांव है। सचिन युवा और इनकी वाइफ कविता देवी हैं, अमकोम हैं, और गिलास का निशान 2 नंबर पे है। कुछ गांव के लोग बैठे हैं, इनसे जरूर जानेंगे। आप यहाँ आए हैं किस लिए बैठे हैं? आप आके ये बताइए। हम बैठे हैं, हम इस लड़का को सरपंच बनाना चाहते हैं। अच्छा, क्यों बनाना चाहते हो? बच्चा है, कोई न कोई नया काम करेगा, बढ़िया गांव के लिए बढ़िया काम करेगा। हम भी यही बैठे हैं, सभी तो बढ़िया काम करना। भरोसा है? हाँ, भरोसा तभी तो कह रहे हैं। अगर बंदा लड़का है तो कुछ नई सोच तो करेगा, कोई जी अच्छा काम करेगा। जी, आपका क्या नाम है साहब? बलवान जी, अब कुछ लग रहा है बेटा ये सचिन जो बोल रहा है ये कुछ करेगा, या फिर ये ही 5 साल बाद फिर दोबारा घूम फिर करेगा? बहुत बढ़िया काम करेगा, नया छोरा है। तो ऐसा लग क्यों रहा है ये करेगा आपके लिए? लग रहा है कि हम बेरा इसका हमारा छोरा है ये। अच्छा जी, क्या नाम बताया? सुरेश। सुरेश, आप बैठे हैं तो बच्चे को जानते हैं, क्या समस्या गांव की आपकी? सर, ये समस्याएं पूरी करेगा पक्का है? कि ये नहीं कभी ये रोहतक मिले आप यहाँ चक्कर काटते रहे? तो ऐसा क्यों, आपको इतना भरोसा क्यों है इनके ऊपर? भरोसा हमारा बालक है, बालक है इसलिए भरोसा है। ये तस्वीर देख लीजिए, पहले आपसे जले थे, बस अब आप भी युवा साथी हैं, हर इनके साथ लगे, क्या कहेंगे इनको लेके? जी ऐसा है, ये सचिन छोटा भाई हमारा मेरे गांव का है, अच्छी सोच है, अच्छा करना चाहता है। तो हमने एक बार इसके ऊपर विश्वास करते हैं, क्या करेगा, इसके साथ मिलके इस चीज को साथ देंगे और इसके साथ मिलकर गांव का कुछ विकास करने की तमन्ना है।
और आगे ये भगवान की मर्जी, सरकार का भी हाथ होता है, कुछ सरकार भी करेगी मदद, हम उसके पास जाएंगे, उससे कुछ मांगेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे तो पैसा आएगा तो गांव में लगाएंगे, अच्छी जगह लगाएंगे। जो भी है, जैसे गंदे पानी की निकासी हमारे गांव में बहुत ज्यादा समस्या है। तो सचिन ने वादे किए हैं बहुत बड़े बड़े जी। तो क्या ये लगता है 5 साल में ये सारे काम पूरे कर पाएगा, आपके वादों पे खरे उतरेगा, या राम राम जपनार बोई पराय माल अपना चक्कर रहेगा? ऐसा है लामा साहब, उम्मीद है, सोच अच्छी है इसलिए उम्मीद है, सोच अच्छी है। और हम साथ लगेंगे। छोटा भाई है, अच्छा, चाचा लड़का, गाँव कितने का। वोटों से काम जिता रहा है इनको लगभग? देखो, है जीत, अच्छी जीत होगी, बहुत बढ़िया। सोच के लिए चल रहे हैं लोग, बात चलती है गांव में, ठीक सोच है, नया बच्चा है तो उस करके सोच रहे हैं बनेगा जी, और बढ़िया सोच के कारण बनाएगा गांव, और बनाएगा तो गांव का कुछ न कुछ भला करेगा, और इसको करना भी चाहिए। जब ये अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ आया है तो इसको करना भी चाहिए, गांव का तो भला होगा और बहुत ही अच्छा होगा। तो हमारे साथ सचिन हैं, इनकी वाइफ है, दोनों पढ़े लिखे हैं। जी बाबा, आप नाम बताइए, क्या ये हाथ में पकड़िए आप? राम कुमार जी। तो राम कुमार जी, कई चुनाव जीते, कई हार लिए, कई हराए, कई जिताए, तो अब की बार किसको जिताओगे आप? इस बच्चन देता हूँ। अच्छा, क्यों जिताओगे, क्या लगता है? इसमें दिमाग से जी। दिमाग है। हाँ। तो ये दिमाग कहीं 5 साल बाद दिखाई ना दे आपको? ना 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 ना, हम दाब देंगे, हमारा बालक से करेगा काम, होगा। इसकी पूरा भरोसा है? इसकी नाड़ी में पाँव रखेंगे, नाड़ पर पैर रखेंगे, बहुत अच्छी बात है जी। क्या कहोगे? आप भी बड़े हो जी, कोई नहीं है। ठीक से, लायक से जी, काम नेक काम करेगा, भरोसा हमने, पूरा भरोसा है पूरा भरोसा है जी। आप बताइए, हाथ में ले लीजिए आप। मुझे ये बताइए, गांव में सबसे विकट समस्या क्या है, सबसे पहले उसको आप ठीक करवाना चाहते हो सरपंच से? हमारा बड़ी समस्या है जल की, पानी की, वो करा दियो फिर हमारा सारा काम। तो क्या लगता है, सचिन युवा है, उत्तर लग करवा पाएगा? करवाओगा? चलो लो जी। वहाँ मतलब यह समस्या हम बतावाएंगे पानी की है, और करेगा और गेले हम लगाएंगे। अच्छा बाबा, साथ क्यों लग रहे हो, न्यू बता दो अभी क्या आप? हमारा बच्चा है, नहीं, एक बच्चा उसके लिए लग रहे हो या अच्छा? नहीं, अच्छा भी है, और वोट भी खींच के लावाएंगे काम में, अच्छे काम करेगा। हाँ जी, आप कुछ समझदार हैं, बुजुर्गों से जवान हैं, ये क्या कहेंगे? ये सबका साथ और सबका विकास के लिए लग रहा है, और इसने अपने धन के लिए जरूरत नहीं है। इसने अगला धन कमाना हो ना अपना, इसने यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल। हाँ, ये 5 साल के लिए बन जा, उससे पछला अच्छा कुआ जा है, जो ये प्लान थी उस तो पछला अच्छा कुआ है। तो इसने अपनी सोच के लिए अपना काम धंधा छोड़ के, अपना रोजगार छोड़ के, और इसलिए काम में ये लग रहा है। क्या बात है जी। अच्छा, ये जो काम में लग रहा है बहुत अच्छी बात है। दावे तो कर जाते हैं लेकिन 5 साल दिखाई नहीं देते। बच्चे पे आपको भरोसा है? इस पे भरोसा ऐसा है जी, सरपंच बन गया और घर से जाए नहीं गा, उसको कौन देगा? अपना काम छोड़ कर एक पैर में मेम रखेगा तभी तो काम होंगे। घर बैठे काम किसी का ना हो। ये मैं खेती करता हूँ और घर बैठे हूँ तो भगवान मेरे वैसे नहीं देगा, लेकिन मैं मेहनत बहुत अच्छी बात बोली है जी, बहुत अच्छी बात। अच्छा, लगभग कितने वोटों से आपको सचिन को आप जीत मानते हो? अगर विकास की तरफ चलेंगे तो काफी वोटों से जीत होगी, और जिसने विकास नहीं देखना तो सिर्फ दारू का लालच में कहीं डाल दो। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है जी। क्या कहोगे आप? ये पढ़ा लिखा है, बढ़िया काम करेगा, जब अपना रोजगार से बैठ गया सतरे काम करेगा, गांव की नींद से गांव बनाने की सोचेगा, गांव की पूरी की नींद से। अब वो आगे जो दले बाप अपने सब सारे कुछ तोड़ेगा जी जी। पुराना सरपंच साहब, ये पकड़ो हाथ में। सरपंच साहब, आप खुद सरपंच रह चुके? हाँ जी। ठीक है। तो सरपंच के लिए दावा ठोक दिया इसने, बच्चे ने। तो ये क्या लगता है, जो काम पहले नहीं हो पाई ये दावा करता है मैं करूंगा, करेगा ये? जी, हम इसका युवा पीढ़ी को उठाए यहाँ। अच्छा, क्यों बनाना चाहते हैं? क्यों बनाना चाहती है युवा पीढ़ी? अच्छा पढ़ा लिखा है, इसकी विकास की तरफ सोच है। तो जैसे सबसे मोटी समस्या पानी की है, पानी की है, तो वो कर पाएगा ये? कर पाएगा। और तो कहीं लठ बजाने पड़ गए, शासन प्रशासन से बजाएगा? बजाएगा, हम भी साथ हैं। ये साथ है जी। जी सरपंच साहब, बहुत बहुत। क्या नाम क्या है अपना? राम कुमार जी। आपका क्या नाम है जी? ईश्वर जी। बैठे हो, चुपचाप सुन रहे हो।
तो बेटा कह रहा है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और कहता है कि गिलास पे वोट डालो भाई धनाना के जितने भी लोग हैं। तो ये वोट मांग रहा है विकास के नाम पर, काम के नाम पर, ग्राम सेवक के नाम पे। कहता है कि सरपंच का नाम बदल दूंगा। नहीं मांग रहा है, ये ग्राम सेवक के नाम पर मांग रहा है। ग्राम की मतलब गांव की मैं मतलब नीति बदलूं, विकास करूं, इसकी सोच का भी दृश्य ऐसी है। अगर मैं गांव के लिए कुछ करके दिखाऊंगा, सरकार के साथ मिलकर सर मेहनत करूंगा, सरकार के रिक्वेस्ट करूंगा और मैं गांव का काम करूंगा, इसी का भी दृश्य सोच है। और सरकार से अपील मेरी है, सरकार से लड़ूं भी सरकार से भी बोलूंगा। मैं हमारे हक में जो मतलब ये आएगा, पैसा आएगा, हम उसके प्यार से लगाएंगे और गांव का विकास करेंगे। तो ये तस्वीर देख लीजिए, कहीं ना कहीं आप भी युवा हैं, क्यों साथ लगे हो इनके? जी, ये मेरा बचपन का मित्र है। अच्छा अच्छा, बचपन का मित्र है। हाँ जी। तो काफी खासियत है इसमें, आप सब जानते हो इनको अंदर तक? हाँ जी, बिल्कुल अंदर तक जानते हैं। कैसे? जी, ये 2 साल पहले से लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है कि वही गांव का सेवा करनी है। जैसे कि इस पे शिवरात्रि पे ब्लड डोनेशन कैंप लगवाता है। अच्छा। हाँ जी, ये बहुत 2 साल से लगा हुआ है। वैसे इसके मन में पहले कुछ नहीं था, गांव में इलेक्शन लड़ना या कुछ भी, ऐसे कुछ भी नहीं था मन में। बस ऐसे ही मन में आ गया, यही देख के कि गांव के लोग इतने दुखी हो रहे हैं। ये पानी की समस्या ये भी है, ये तो पूरे गांव की समस्या पानी की, ये तो ये समझो बड़े लेवल पे समस्या हो रही है। ये MP MLA इनके लेवल की समस्या ये भी कुछ नहीं कर रही। और जो पहले सरपंच बना देते जिसको, वो सरपंच बना, बड़ा आदमी सरपंच बन जाता, कोई मेरे वर्ग जाके बोलता कुछ ये कर दो वो कर दो, तो पन्ने के इकट्ठे खड़े हो जाते। ये कैसे करेगा, दारू पी के टन रहते थे। असली बात थी ये। एक भाई में खास बात ये है कि ये नशा पता कुछ नहीं करता जी। और बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं जैसे ये, इसको थप्पड़ भी मार सकते हैं अगर कल सुबह नहीं करेगा ये काम, तो इसको कुछ भी बोल सकते हैं। और ये बड़ा ही आदमी सरपंच बन गया, उसको क्या बोलेंगे। तो इतना प्यार मिल रहा है गाँव में इसको? हाँ जी। तो क्या पूरे गांव में इसी तरीके से प्यार मिल रहा है? हाँ जी, बिल्कुल इसी तरीके से पूरे चारों तरफ से गांव में इसी तरीके से प्यार मिलता है। जी, थैंक यू। तो हमारे साथ तस्वीर देख लीजिए। सचिन, थोड़ा सा बाहर का नजारा दिखा दीजिए। कुछ लोग बाहर भी बैठे हैं, थोड़ा सा ये तस्वीर देख लीजिए। कुछ लोग बैठे हैं हमारे साथ, ये गांव के लोग हैं, इनसे जन सब अब अंदर से आ गए। क्या नाम है? दलवीर नाम। दलवीर जी, क्या बच्चा जो कह रहा है, इतना वादा कर रहा है कि ये जो वादा कर रहा है, हमने इन पर भरोसा है कि भाई ये पूरा करेगा। युवा है, पूरे गांव में इसके ऊपर भरोसा रखा है कि युवा कुछ करके दिखाएगा। इस करके भरोसा करे पूरे गांव में। जी, क्या काम करते हो भाई? मैं टीवी का मिस्त्री। अच्छा, तो सचिन दावे कर रखे हैं बड़े बड़े? हाँ, बढ़िया कर रखे भाई, करेगा काम, करेगा, बहुत अच्छी बात है जी। आपने कुछ बताया नहीं, क्या नाम है? मेरा रामदयाल। रामदयाल जी, काफी सरपंच। ये अपना पोता है, मैं इसका पूरा पूरा विश्वास है गांव के विकास के लिए कुछ न कुछ करेगा। तो भाभी उम्मीदवार है कविता देवी। हाँ। दोनों पति पत्नी कहीं ना कहीं हाँ। गांव के लिए विकास करेंगे। बिल्कुल। तो मेरे साथ ये तस्वीर देख लीजिए। सचिन, हम चलते चलते इतना जानना चाहेंगे आपसे, तो हम आप तस्वीर ये हाथ में पकड़ के सिर्फ इतना कहिए, आप मंदिर के सामने हमारे पास जो आप वादा कर रहे हैं, पानी की निकासी, गांव में पार्क, गलियों का निर्माण, जाली वगैरह जो भी है, जैसे गरीब कन्याओं के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए, वाईफाई की सुविधा, और जो भी छोटी मोटी जो समस्याएं हैं वो ठीक करेंगे 5 साल में हम। तो ये मंदिर दिखा दीजिए प्रिंस लांबा। ये है श्री संत शिरोमणि सिद्ध बाबा मस्तनाथ जी, ये मठ है। हाँ, ये बिल्कुल सामने अपना घर जी है। जी। तो मंदिर के सामने खड़े हैं, मंदिर के दरवाजे पे खड़े हैं, जो अपने वादे किए हैं वो गांव वालों को क्या कहेंगे आप? थोड़ा सा मंदिर के सामने फिर दोबारा से बता दीजिए कि इस मंदिर के सामने खड़े हो आप। मैं यही कहूंगा सारे गांव वासियों को, एक मौका अपना बालकती दे के देखो, किसी भी काम में गांव में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। अपनी तरफ से 110% काम करूंगा। काम खातर आगा आया हूँ, गांव खातर आगा आया हूँ, नाम खातर नहीं जी। नाम नहीं बनाना, काम बनाना है, गांव बनाना है। गांव से है सब कुछ जी। यहाँ पैदा हुए, जन्म लिया, बड़े हुए, पढ़े लिखे, समस्या वही की वही है। ये पीछे जोड़ अपना
लगभग मैं 32 साल का मैं हो गया, इसमें हर साल पानी भरना ही भरना है, बिल्कुल भरेगा, कोई समस्या। हाँ, अपना इलेक्शन होता है, जब आ जाते हैं कि भाई ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, बट उसकी कोई समस्या कोई हल नहीं। एक अच्छा और सच्चा आदमी की गांव को जरूरत है, और गांव मेरे को इस लायक समझे तो एक बार मौका जरूर दे। जी सचिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद। हम धनाना में मौजूद हैं और ये बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में आता है। काफी बड़ा गांव है, 5300 वोट, गिलास का निशान 2 नंबर पे। नई सोच के साथ नए आगाज किया है। गांव में मंदिर के सामने खड़े मस्तनाथ बाबा के दरबार में, और यहाँ पे इन्होंने गांव को भरोसा दिलाया है कि कभी भी मेरा कान पकड़ के जूते मार देना अगर कि आपकी आशाओं में खरा नहीं उतरूं, चाहे वो विकास के कोई भी कार्य हो, पानी से लेके पार्क से लेके पढ़ाई तक, सबकी आशाओं पे खरा उतरूंगा। तो मौका आपने सबको दिया है, नई सोच को दीजिए और नए बच्चों को दीजिए, एक बार पढ़े लिखे जो मैदान में आ रहे हैं उनको दीजिए। आपका वोट बहुत कीमती है। मैं फिर चलते चलते कहता हूं, एक बार आप 19-20 करके किसी ने कहीं ले जाते हैं आपका वोट और फिर आप पछताते रहते हैं। अपना वोट बहुत ही सोच समझ के शिक्षित युवा को दीजिए, जो आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ काम करना चाहता है, आपके कंधे के साथ कंधे मिला के 24 घंटे खड़ा रहता है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार।